श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार सियरऊं। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सोरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु आयोजित किया जा रहा है। आप सभी बालाजी मंदिर होटल के इसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु या किसी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा आदि सत्संग आयोजन करवाने हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हमें रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है, कारोबार में वृद्धि होती है और हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। यश कीर्ति रामायण श्रवण करने से, रामायण पाठ में अपना संकल्प करने से हमारी यश कीर्ति भी बढ़ती है। इसलिए हमें कुछ समय निकालकर प्रतिदिन रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। आइए रामायण पाठ की अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। सादर सब कह राम गुर पटाए भारे भारे भारे। सिया रामा पूज्य पेत्र सोरे अतिथि। गोरे लगे करने पर हार। सिया रामा। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास टोकरियां भर भर कर आदर पूर्वक फल फूल भेजे। तब वह पितृदेवता अतिथि गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। ऐहि वेद बासर बीते चारी। राम ने रख नर नारी सुखारी। दोहु समाज असे रुचि मन माही।
बेनो सीय राम फिर भले नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बन बासु कोट अमर फुर सारे से सुपासु पर हरि रखने राम वैदेही जय ही गरबा विवाह में विद तैही। श्री राम जी के 7 वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दही होई जब सबही राम समीप बसही बन तबही मंदाके निमांजनु तिहु काला राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तब ही श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान आनंद में तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन 98 राह में गिर बनता पस थाल असनु आमे समय कांद मूल फल सुख समेत सम्मत 2 साता फल समय हो ही न जानही जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाद वन तपस्वियों के स्थानों में घूमना अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे। जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। आई सुख जोग न लोग सब के ही कहाँ अस भागो सिया रामा सहज सुवाय समाज दो राम चरण अनुराग सिया रामा। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। अहि वेद सकल मनोरथ करही बचन सप्रेमी सुनत मन
हरही सिय सात ते ही समय पठाई दास देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता माता जी की माता श्री सुनैना जी भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि से मिलने का सुंदर सुअवसर देखकर आई। साविकास सुन सब सिय सासु आयु जनक के राजे रहने वासु कौशल्या सादर सन मानी आसन दिए सामे सामे आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज रहनवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया, समयोजित आसन लाकर दिए। सील स्नेहु सकल दो ओरा देर वही दे के सोनी पुलस कटोरा पुलक शीतल तन बार मिलोचन महीनक लिखन लगे सब सोचन। दोनों ओर सबके शील प्रेम को देखकर सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित शीतल है, नेत्रों में शोक प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन क्रोधने सोचने लगी। सब सिय राम प्रीत की सी मूर्ति जनु करे ना बहु बेस बिसूरती सिय मात कह विद बोधवा की जो पह पहने कोर फोर पवटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करना ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही हो, दुख कर रही हो। श्री सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तुओं की वज्र टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनहि सोधा दे कहीं गरल सब कोर तूती कराल सिया रामा जय तह का के ओलूक बके मानस सपूर्त मराल सिया रामा। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखा जाता है।
सिया रामा। विधाता की सभी करतूते भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कोई उल्लू बगलू ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही रहते हैं। सोने सा सोच कह देव सुमित्रा, वेद गते बड़े विपरीत विचित्रा। जो सिरज पालई हरहि बहोरी, बाल केल सम विद्य मत भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत है और बड़ी विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है फिर नष्ट कर देता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली, विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काऊ, करम बेबस दुख सुख छत लाऊ। कठिन करम गत जान विधाता, जो शोभे अशोभे सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी को दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, दुर्भाग्य है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ अशुभ सभी फलों को देने वाला है। इस राजा ही शीस सवाही के, उत्पत्ति तित लै बिसाऊ अमी के। देव मोह बस सोचहि बादी, वेद प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संहार तथा अमृत विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रयग ऐसा ही अचल अनादि है। भूपत जी अब मरबे डर आनी, सोचहि सके लके निज हित हानि। सिय मात कह सत्य जो वानी, सो कीर्ति अवध अवध पतरानी। महाराज के मरने जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर सरवरता करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्मा के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों नहीं कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, भले परिणाम पोच सिया रामा। गैबरिय कह कौशल्या मोहि भरत, करे सोच सिया रामा। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय में कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है।
बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली उमापति महादेव की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। समस्त विश्व में, भारत राष्ट्र में शांति हो, सभी प्राणी सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे, इसी भावना के साथ 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को आज इस स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सियावले रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए अपने अपने